हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिस बाय गीता। हम यहाँ पर आपको लेकर आए हैं पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 करा दिया है। अब यहाँ पर पार्ट 3 में पढ़ाएंगे आपके ए स्वामी है, के वेंकटप्पा है, मुकुल चंद्र हैं और शारदा चरण उकील है। ये अभी बंगाल शैली के ही चित्रकार चल रहे हैं, तो ये बिल्कुल सीक्वेंस में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे बढ़ते हैं। श्रीलंका में भूगर्भ यानी श्रीलंका में जो भूगर्भ तथा खनिजों पर प्रशंसकीय खोज करने वाले कलाकार कौन हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है आनंद किंटिस कुमार स्वामी, असित कुमार हलदर, छितिन नाथ और शैलेंद्र नाथ डे। तो बिल्कुल ये ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आनंद किंटिस कुमार स्वामी हैं, इन्होंने ही भूगर्भ तथा खनिजों पर प्रशंसकीय खोज करी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, अगर हम असित कुमार हलदर की बात करते हैं तो असित कुमार हलदर ने जो टेम्परा विकसित करी थी, जिसे लसिट या लैक्न्यूरन नाम दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए स्वामी ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया था। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो कौन सी पुस्तक है उनका जो प्रकाशन किया था। माई फर्स्ट एचिंग, ओरिजिन ऑफ बुद्ध इमेज, सिलोन ऑफ नेशनल रिव्यू ऑफ पैसेज ऑफ ईस्ट। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो तीनों बुक हैं वो किसकी आपकी हो जाएगी, असित कुमार की हो जाएगी। ऑप्शन बी और सी और डी। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि इनका प्रकाशन और संपादन दोनों किया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलोन नेशनल रिव्यू हो जाएगा। और जो माई फर्स्ट एचिंग, जो ऑप्शन ए की जो बुक है वो मुकुल चंद्र डे की बुक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ए के स्वामी ने श्रीलंका की कला पर कब पुस्तक प्रकाशित करी थी। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 1908 है, 1907 है, 1903 या 1917। तो इसका क्या हो जाएगा, 1908 हो जाएगा। क्योंकि ए के स्वामी ने, देखो ये भी बता देती हूँ कि ए के स्वामी हैं, उन्होंने लंका और भारत का संस्कृति का बहुत ही गहन यानी कि गंभीर अध्ययन भी किया था। चलिए ऑप्शन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है। ए के स्वामी, जो ए के स्वामी से संबंधित पुस्तकें नहीं हैं। यहाँ पे 4 पुस्तकों के नाम दिए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट, इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, माई पिलग्रिमेज टू बाग एंड अजंता। ये चारों की चारों पुस्तकें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और ये बता देती हूँ कि इसमें पूछा है कि ये पुस्तकें नहीं हैं, तो नहीं है तो इनकी कौन सी हो जाएगी, माई पिलग्रिमेज टू बाग एंड अजंता। ये जो बुक है वो मुकुल चंद्र डे की हो जाएगी। ये भी बता देते हैं कि ए के स्वामी ने लगभग कम से कम 60 ग्रंथों की रचना भी करी थी। चलिए ऑप्शन अब बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द डांस ऑफ शिवा, द मिरर ऑफ जेस्टर, बुद्ध है, ये आप देख लीजिएगा, बुद्ध है, तथा द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट की पुस्तक कौन सी है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं। चौथा ऑप्शन आप देख लीजिए, शैलेंद्र नाथ डेवी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ए के स्वामी है, ओसी गांगुली, असित कुमार और शैलेंद्र नाथ डे हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए के स्वामी। ए के स्वामी की बहुत सारी पुस्तक हैं, जैसे कि कला एवं स्वदेशी भी हो जाएगी, द नेशनल आइडियल्स भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं। के वेंकटप्पा की जो आरंभिक शिक्षा हुई थी, देखो इस टाइप से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि जो आरंभिक शिक्षा यानी कि जब से सबसे पहले इन्होंने जो एडमिशन लिया था वो कहाँ लिया था। अगर पूछता है के वेंकटप्पा की शिक्षा कहाँ से हुई है, तो आप कलकत्ता कला विद्यालय से लगाकर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आरंभिक शिक्षा है यानी कि इन्होंने जो सबसे पहले शिक्षा प्राप्त करी थी तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से प्राप्त करी थी। यहाँ से इन्होंने यूरोपीय तकनीक का भी प्रशिक्षण भी किया था। अब फिर बाद में उन्होंने एडमिशन जो लिया था वो कलकत्ता कला विद्यालय में लिया था। और इनके मतलब किसके समक्ष लिया था, तो उन्होंने ए.एन. टैगोर के और पर्सी ब्राउन के निर्देशन में उन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त करी थी। वैसे भी कला विद्यालय से बहुत सारे आर्टिस्ट हैं उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी, जैसे कि शैलेंद्र नाथ डे हो गया, छितिन नाथ मजूमदार हो गए, शारदा चरण उकील हो गए। ये सब के सब कौन से कला से संबंधित हैं, कलकत्ता कला विद्यालय से संबंधित हैं। चलिए ऑप्शन सी पर बढ़ते हैं। वो ऑप्शन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, के वेंकटप्पा को क्या कहा जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि के वेंकटप्पा एक बंगाल के मंसूर उनको कहा जाता है। अब उनको पहले जो उनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पशु पक्षियों और जानवरों के भी चित्र बनाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल का मंसूर हो जाएगा। और ये जो ऑप्शन लिए हैं, चैतन्य कलाकार या संत कलाकार या वैष्णव चित्रकार, तो उनको छितिन नाथ मजूमदार को बोला जाता था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8 है के वेंकटप्पा का जो प्रमुख माध्यम है, यहाँ से देखो आर्टिस्ट के माध्यम भी पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। के वेंकटप्पा का जो प्रमुख माध्यम है वॉश पद्धति है, टेम्परा पद्धति है, उपरोक्त सभी है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि के वेंकटप्पा वॉश से संबंधित थे, बंगाल शैली से संबंधित है, तो बिल्कुल उनके उपरोक्त दोनों हो जाएंगे। जो तैल पद्धति में थे तो उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक है, बता दूं कि उपरोक्त दोनों हैं, उन्होंने वॉश और टेम्परा दोनों में ही काम किया था। ठीक है, ये भी बता देते हैं कि इनकी जो रंग योजना थी वो इनकी रंग योजना चटक थी। ये भी पूछ लिया जाता है कि इनकी कोई भी होता है कि कोई रंग मतलब हल्के रंग में करता है, कोई गाढ़े रंग में करता है। तो जो अब्दुल रहमान थे उनकी तो मतलब हल्की थी, और जो डीपी राय चौधरी थी उनकी गहरे रंग योजना थी। लेकिन के वेंकटप्पा की भी रंग योजना कौन सी थी? चटक थी, यानी कि डार्क कलर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है 1933 में वेंकटप्पा ने अम्बा विलास महल में कितने फीट का जो चित्रण बनाया था वो कितने फीट का बनाया था? तो यहाँ पे 80 फीट है, 108 है, 100 है और 90 है। तो बता देते हैं कि जो के वेंकटप्पा ने जो चित्र बनाया था, जो भित्ति चित्र बनाया था वो 108 फीट का बनाया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है लघु चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो लघु चित्रकार के रूप में, आप भी जानते हैं कि जो के वेंकटप्पा हैं तो उन्होंने मुगल और राजस्थान शैली का इनका प्रभाव पड़ा था, तो ये लघु चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? के वेंकटप्पा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है वेंकटप्पा के चित्र मृग तृष्णा एवं पक्षी का अध्ययन किस मुगल चित्रकार के समानता रखते हैं? आप भी जानते हैं कि जब के वेंकटप्पा हैं उनको बंगाल का मंसूर भी कहा जाता है, तो ये बिल्कुल मंसूर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पशु पक्षियों के भी चित्र बनाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कर्नाटक सरकार ने वेंकटप्पा के चित्र के संग्रह हुए मृत्यु पश्चात, यहाँ पर जो उनके मृत्यु के पश्चात वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की भी स्थापना हुई थी। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 1965 है, 1962 है, 1917 है और 1926 है। तो यहाँ पर बता देते हैं जो इनकी स्थापना हुई थी वेंकटप्पा आर्ट गैलरी की वो 1965 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है के वेंकटप्पा थे एक चित्रकार थे, मूर्तिकार थे या संगीतकार थे? तो आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल उपयुक्त सभी थे, क्योंकि इनको चित्र संगीत का भी शौक था। ठीक है, इनको वीणा वादक भी बोला जाता है, ये भी बता देते हैं कि वेंकटप्पा को वीणा वादक भी बोला जाता है, ये संगीत से भी रिलेटेड थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है शारदा चरण उकील ने आईफैक्स से प्रकाशित होने वाली पत्रिका का क्या नाम दिया था या क्या नाम है? ठीक है, तो आप भी जानते हैं कि रूपम जो पत्रिका है वो ओसी गांगुली की है, रूपावली है वो नंदलाल बोस की है, रूपलेखा है तो रूपलेखा इनकी राइट आंसर हो जाएगा शारदा चरण उकील का। अगर हम शिल्प प्रबंधावली की बात करें तो ये एएन टैगोर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है कि शारदा चरण उकील ने द लाइट ऑफ एशिया में फिल्म में कब काम किया था? ठीक है, तो जो 1925 है या 1923 है या 1940 है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट ऑफ एशिया है जो इनकी फिल्म है, यहाँ पे फिल्म में भी पूछ ली जाती है कि शारदा चरण एक मतलब अभिनायक थे, तो ये उन्होंने हीरो का काम भी किया था, मूवी में भी काम किया था। तो जैसे कि शुद्धोधन नामक राजा का भी इन्होंने पात्र निभाया था। तो जो इनकी दूसरी भी पिक्चर है वो प्रेम संन्यास में भी इन्होंने काम किया था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है द लाइट ऑफ एशिया में एक फिल्म कब प्रकाशित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1925 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है इनमें से कौन सा ऐसा चित्र है जो शारदा चरण उकील का चित्र नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर जो ईद का दूज का चांद हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट हैं पिक्चर्स वो मैंने लिख रखी हैं। ठीक है, तो ईद व दूज का चांद हो जाएगा, ऊँटी के दृश्य चित्र हो जाएंगे, या फिर गर्ल एट द वेल, यहाँ पे गर्ल है आप देख लीजिएगा, गर्ल एट द वेल है, डेथ ऑफ बुद्धा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो कौन सा ऐसा चित्र है जो शारदा चरण उकील का नहीं है। तो यहाँ पर 3 जो ऐसे चित्र हैं वो शारदा चरण उकील के हैं, उसमें से जो गर्ल, यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि जो ऊँटी के दृश्य हैं, जो ऊँटी के दृश्य हैं वो किसने बनाए हैं? के वेंकटप्पा ने बनाए हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर देखो 17 क्या कह रहा है कि वेंकटप्पा की शैली
किस भारतीय शैली से प्रभावित थे। ये तो मैंने बिल्कुल अभी आपको बताया था कि के वेंकटप्पा की जो शैली थी वो मुगल, दक्खनी या फिर राजस्थानी या राजपूत शैली से प्रभावित थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण या राम सीता और स्वर्ण मर्ग अर्धनारीश्वर तथा टीपू सुल्तान, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीपू सुल्तान वाला जो किसका चित्र है, शारदा चरण उकील का है या फिर के वेंकटप्पा का है या फिर असित कुमार का है या फिर छितिननाथ मजूमदार का है। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही हैं कि कौन सा हो जाएगा, के वेंकटप्पा का हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सर्वप्रथम एचिंग को भारत में कला अभिव्यक्ति को रूप में जानने वाले कलाकार कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर है के वेंकटप्पा है, मुकुल चंद्र डे हैं, असित कुमार हैं या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो अभी जानते हैं कि जो सर्वप्रथम पर एचिंग पर जो काम किया था वो मुकुल चंद्र ने काम किया था, और मुकुल चंद्र ने जो काम किया था वो उन्होंने जो सीखा था वो शिकागो को सीखा था, लेकिन जब ये इंडिया आए तो इन्होंने एक नई तकनीक में भी काम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन पे कह रहा है, मुकुल चंद्र डे जो थे किस कलाकार के प्राचार्य थे, यानी कि किस कलाकार के प्रिंसिपल थे। तो ये मुकुल चंद्र डे हैं तो वो कलकत्ता कला विद्यालय के प्रिंसिपल थे। यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि इन्होंने महिला अनुभाग की भी स्थापना करी थी, यानी कि महिला अनुभाग की स्थापना करी, यानी कि महिला भी यहाँ पर मतलब पढ़ सकती थी, आर्ट की शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 है, मुकुल चंद्र डे को किससे सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर किसको सम्मानित किया गया था, अशोक स्तंभ से किया गया था, डी लिट या फिर जुबली मेडल द्वारा या फिर उपयुक्त सभी से किया गया था। तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पर उपयुक्त सभी नहीं है, तो यहाँ पर बता देती हूँ कि थोड़ा सा ऑप्शन गलत हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो इनकी डी लिट की उपाधि है और मतलब जुबली मेडल मतलब दो करा गया था, अशोक स्तंभ है वो छितिननाथ मजूमदार से हो जाएगा कि अशोक स्तंभ द्वारा इनको सम्मानित किया गया था। ये चीज़ देख लेना। तो इसका राइट ऑप्शन ये डी लिट है की उपाधि और जुबली मेडल द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1956 में हरमन गोइट्स के बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के अध्यक्ष थे। यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं वो कौन बने थे, चलिए देखते हैं। के वेंकटप्पा हैं, शैलेंद्र नाथ डे हैं, मुकुल चंद्र डे हैं या फिर असित कुमार हल्दर हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो नेशनल गैलरी के हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, मुकुल चंद्र डे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मुकुल चंद्र डे का चित्र नहीं है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि मुकुल डे का चित्र नहीं है। अजंता की राह पर चांदनी रात में गंगा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शकुंतला की विदाई या बीड़ा की मतवाली हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि के वेंकटप्पा हैं तो वीणा से संबंधित हैं, इनको वीणा वादनी भी बोला जाता था। तो के वेंकटप्पा तो इसका वीणा की मतवाली आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इनका ये चित्र नहीं है, बाकी जो तीन आप देख रहे हैं चित्र ये मुकुल चंद्र डे का ही चित्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, ए के स्वामी थे। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ए के स्वामी थे, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एक अभी बताया ही था मैंने कि एक कलाकार नहीं एक कला समीक्षक थे। यहाँ से इनकी पुस्तक बहुत पूछ ली जाती हैं, तो पुस्तक पर ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। 25 क्वेश्चन है, शारदा चरण उकील ने प्रारंभिक शिक्षा मतलब जो शिक्षा थी उन्होंने कहाँ से प्राप्त करी थी। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है कलकत्ता कला विद्यालय है, कला भवन शांति निकेतन है, लखनऊ कला विद्यालय है या फिर मद्रास कला विद्यालय है। तो इन्होंने जो आपको बताया है कि जो शारदा चरण उकील है, अभी मैंने क्वेश्चन बताया ही था, तो शारदा चरण उकील हो गया, यहाँ पे अमरिंदनाथ हो गया, नंदलाल बोस हो गए, ये सब के सब छितिननाथ मजूमदार हो गए। बहुत सारे कलाकार हैं, उन्होंने किसके समक्ष और किसके निर्देशन में कला प्राप्त करी थी, अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो इनके राइट आंसर क्या हो जाएगा, कलकत्ता कला विद्यालय से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 26 है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, शारदा चरण उकील जो मतलब शारदा चरण उकील स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि लखनऊ है, कलकत्ता है या फिर दिल्ली या फिर चेन्नई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने दिल्ली में ही शारदा चरण उकील ने स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना करी थी। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 कह रहा है कि वह कौन सा भारतीय कलाकार है जो शिकागो सोसाइटी ऑफ टीचर्स के जीवन पर्यंत सदस्य रहे।
तो आप जानते हैं कि जो मुकुल चंद्र डे हैं वो शिकागो से संबंधित हैं, इन्होंने यहाँ से एचिंग की शिक्षा ली थी। तो आप जानते ही हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुकुल चंद्र डे हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। वह कौन सा कलाकार है जिसने महिला अनुभाग की स्थापना करी थी। आप भी जानते हैं कि जिसने महिला अनुभाग की स्थापना करी थी, अभी ही मैंने बताया था कि जो मुकुल चंद्र डे हैं उन्होंने महिला अनुभाग की स्थापना भी करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, वह कौन सा कलाकार है जिसने ऊटी के दृश्य चित्र तथा कोडई कनाल के दृश्य चित्र भी बनाए थे। यहाँ पे शारदा चरण उकील है, शैलेंद्र नाथ डे हैं, मुकुल चंद्र डे हैं, तो के वेंकटप्पा हैं। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऊटी के दृश्य थे और जो किसने बनाए थे, के वेंकटप्पा ने बनाए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।